गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर हमारे पास फर्स्ट चल रही थी। और जो यूनिट नंबर फर्स्ट को हमने पूरा करने के बाद हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल बचे हुए थे, उन न्यूमेरिकल्स को हम सोल्व करेंगे आज, ठीक है। इससे पहले हमने ग्रेडियंट पे, कर्ल पे, डाइवर्जेंस पे कर लिए थे, लेकिन आज हम डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों के एक साथ मिक्सअप जो थ्योरम होगी उनको करेंगे। इससे पहले मैंने ग्रेडियंट की थ्योरम बता दी थी आपको, कर्ल की थ्योरम पढ़ा दी थी और डाइवर्जेंस की थ्योरम पढ़ा दी। आज हम कर्ल डाइवर्जेंस की थ्योरम और पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फॉर डाइवर्जेंस एंड कर्ल, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट डाइवर्जेंस कर्ल ए इक्वल टू 0 होता है। हमारे पास आपको दे रखा है कि डाइवर्जेंस कर्ल ए का मान कितना होता है, हमेशा 0 होता है। इसको हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा कि आप इसको ऐसे डेल फॉर्म में लिख लीजिए। तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। तो सॉल्यूशन है डेल, और डाइवर्जेंस का मतलब है डॉट, और कर्ल का मतलब होता है क्रॉस। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है इस तरह से, इक्वल टू 0 आना चाहिए। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं तो आप इधर से स्टार्ट करेंगे। किसी भी कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप हमेशा इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से करेंगे। इसमें दो आप वेक्टर ले लेंगे साथ, 2 वेक्टर पहले लेंगे, फिर इन दोनों वेक्टर को मिला करके एक नया वेक्टर क्यू बना लेंगे, और फिर आपके पास डाइवर्जेंस डॉट क्यू हो जाएगा। फिर ये 2 वेक्टर ले लेंगे, और भी वेक्टर होंगे तो आप इसको शामिल करने के बाद फिर इसको एक और नया वैल्यू दे देंगे और फिर उसको शामिल कर लेंगे। इस तरह से आप चलते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है कर्ल ऑफ ए या डेल क्रॉस ए। पहले इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम डेल डॉट डेल क्रॉस ए को सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास हेयर ए इज वेक्टर, तो हम लिख पाएंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप और ए जेड, ये रहता है, ठीक है। के कैप ए जेड हमारे पास ये रहता है। तो हम निकालेंगे कि डेल क्रॉस ए की जो वैल्यू होगी वो आपके पास कितनी मिलेगी। वो आपके पास ऐसे मिलेगी आई कैप जे कैप एंड के कैप, ठीक है। फिर आप इसमें लिखेंगे कि सबसे पहले इधर से, अब आप इधर से स्टार्ट करेंगे। तो पहले डेल है तो आप लिखोगे डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल अपॉन में डेल वाई और डेल अपॉन में डेल जेड। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डेल ऑपरेटर है उसकी वैल्यू होती है आई कैप डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन में डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन में डेल जेड, ये इसकी वैल्यू रहेगी। इसके बाद हमारे पास क्या है, ए है तो आप ए की वैल्यू रख देंगे, यानी कि आई का गुणांक कितना है, ए एक्स है, जे का गुणांक कितना है, ए वाई है, और के का गुणांक कितना है, ए जेड। अब आप इसको सिंपली सोल्व कर लेंगे। तो आपके पास डेल क्रॉस ए की जो वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी आई कैप के अंदर पहले आप इसको गुणा करेंगे और फिर आप इसको गुणा करेंगे। तो डेल ए जेड अपॉन में आपके पास रहेगा डेल वाई, ठीक है। फिर उसके बाद है माइनस का डेल ए वाई अपॉन में डेल जेड, फिर प्लस का जे कैप। इसको आप ऑलवेज प्लस में लेंगे, और प्लस में लेने के बाद आपके पास जो ये टर्म्स होंगी उल्टा गुणा करनी पड़ेगी। पहले ये गुणा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले हमारे पास रहेगा डेल ए एक्स अपॉन में डेल जेड माइनस का डेल ए जेड अपॉन में डेल एक्स, और सिमिलरली हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ के कैप। तो ये रहेगा हमारे पास डेल ए वाई अपॉन में डेल एक्स माइनस का डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई, ये रहता है। अब आप इसके साथ क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो ये आपके पास एक नई वेक्टर आ गई, आप इसको चाहो तो क्यू नाम दे सकते हो, क्यू वेक्टर नाम दे सकते हो। तो अगला हमारे पास होगा कि क्यू वेक्टर है और उसके साथ डाइवर्जेंस हम लेंगे क्यू वेक्टर का। तो रहेगा डाइवर्जेंस ऑफ क्यू की वैल्यू क्या है, डेल क्रॉस ए है, वो आप पुट कर दीजिएगा, और आप इसमें डाइवर्जेंस लेंगे तो पहले आप इसकी वैल्यू रख दीजिएगा। तो रहेगा आई कैप डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस
जे कैप डेल अपॉन में डेल वाई प्लस के कैप एंड डेल अपॉन में डेल जेड, और डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, इस पूरी वेक्टर के साथ। इस पूरी वेक्टर का वैल्यू रखेंगे तो रहेगा आई कैप एंड डेल अपॉन में डेल ए जेड अपॉन में डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन में डेल जेड, ठीक है। फिर हमारे पास है प्लस का जे कैप और फिर इसमें है डेल ए एक्स अपॉन में डेल जेड माइनस का डेल ए जेड अपॉन में डेल एक्स, और लास्ट हमारे पास है के कैप और ये रहेगा डेल ए वाई अपॉन में डेल एक्स माइनस का डेल ए एक्स अपॉन में डेल ये रहता है। और इसके साथ हमने क्या किया है, डॉट प्रोडक्ट किया है। अब आप एक एक को प्रोडक्ट के साथ कर लीजिए तो आपको पता है कि आई डॉट आई की वैल्यू 1 रहेगी, बाकी के साथ 0 रहेगी। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले टर्म्स के साथ तो आपको मिलेगा डेल अपॉन में डेल एक्स और अंदर कितना है डेल ए जेड अपॉन में डेल वाई और माइनस का डेल ए वाई अपॉन में डेल जेड, ठीक है। प्लस आप जे डॉट और जे करोगे तो 1 रहेगा, बाकी के साथ 0। तो रहेगा हमारे पास डेल अपॉन में डेल वाई बाहर रहेगा और डेल ए एक्स अपॉन में डेल जेड माइनस का डेल ए जेड अपॉन में डेल एक्स, ठीक है। और प्लस का के कैप के साथ करेंगे तो के कैप और के कैप कितना रहेगा 1 रहेगा, बाकी 0। तो आप लिखोगे डेल अपॉन में डेल जेड इसके साथ ये तो ये रहेगा डेल ए वाई अपॉन में डेल एक्स माइनस का डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई ये रहता है, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आप अवकलन कर लीजिए सिंपल। तो डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई माइनस का डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन में डेल एक्स और डेल जेड, फिर प्लस है हमारे पास डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई डेल जेड, ठीक है। माइनस का रहेगा हमारे पास डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन में डेल वाई डेल एक्स प्लस का आपस रहेगा डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन में डेल जेड डेल एक्स माइनस का ये रहेगा डेल स्क्वायर ए और एक्स अपॉन में डेल जेड और डेल वाई ये रहता है। अब आप इसमें देखिएगा क्या क्या आपके पास कट रहा है और क्या नहीं कट रहा, ठीक है। अब देखेंगे आप तो यहाँ पर पहले आप नीचे देखेंगे एक्स वाई आपको चाहिए तो आपके पास यहाँ पर एक्स जेड है, यहाँ पर एक्स जेड है, एक्स वाई ये रहा, ठीक है ना। ऊपर देखिएगा ए जेड है तो ये एक नंबर और ये एक नंबर के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, ओके। फिर है एक्स जेड चाहिए आपको तो एक्स जेड कहाँ पर है ये रहा जेड एक्स, तो ये 2 नंबर आपके पास इस 2 नंबर से कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का है और ये कैसा है प्लस का है। ऊपर ए वाई है इसमें भी ए वाई, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये है डेल ये स्क्वायर है भाई साहब सारे स्क्वायर है ना, तो डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल वाई डेल जेड और डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल वाई डेल जेड ये प्लस का है और ये किसका है माइनस का, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएंगी कट जाएंगी। तो आप इसको 3 नंबर दे सकते हैं और इसको आप 3 नंबर दे सकते हैं। ये नंबर देने का कारण क्या होता है क्योंकि हम देखो क्या करते हैं जब लिखते हैं क्वेश्चन तो सारे कट रहे हैं, अपन को मान लो पता लग जाए कि पहले 0 वैल्यू है सारे कटेंगे तो अपन ने ऐसे कर दिया कट गया ये भी कट गया ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो इसमें पता नहीं चलता कौन किसके साथ कटा। तो हम क्या करते हैं जो जिसके साथ कटेगा उसका नंबर दे देंगे, 1 नंबर इसके साथ तो ये 1 नंबर यहाँ पर है, 2 नंबर यहाँ पर है तो 2 नंबर इसके साथ कटा था और 3 नंबर यहाँ पर है तो 3 नंबर इसके साथ कटा था। इसलिए नंबरिंग करना जरूरी होता है क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कौन किसके साथ कटा।
तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो डेल डॉट और डेल क्रॉस ए की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी मिलेगी, 0। ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया है, प्रूफ हो गया, क्योंकि सब कुछ कट चुका है तो कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, सब कुछ कट चुका है तो कितना रहेगा, 0 आपके पास वैल्यू रहेगी। एक अगला क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन अपन और करते हैं इसमें। देखिए अभी बार क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लेके चल रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन है कि डेल क्रॉस ए की जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी इस तरह से, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस का डेल स्क्वायर ए आता है। या फिर मैं ये कहूँ कि डेल क्रॉस ए की जो वैल्यू है वो डेल एंड डेल डॉट ए और माइनस का डेल स्क्वायर ए आता है। ये आपको प्रूव करना है। आपको क्या करना है, प्रूव करना है। लेकिन प्रूव करने से पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि जब आपके पास 3 वेक्टर हैं तो आपको यहाँ पर कोष्टक लगाना ज़रूरी होगा। यदि नहीं भी दिया गया है तो आप पीछे से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, और 2 वेक्टर के बाद आप कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है ना। और यदि दे रखा है तो बेटर है। यदि आपको ऐसे दे रखा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि डेल क्रॉस ए, और ये कोष्टक आपको ऐसे दिया गया है, तो पहले आप इनको सोल्व करेंगे फिर उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। और यदि आपको दे रखा है डेल क्रॉस ए और कोष्टक ऐसे दे रखा है तो इसका मतलब पहले आप इसको सोल्व करेंगे फिर उसको इसके बाद सोल्व करेंगे। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि दोनों की स्थिति में वैल्यू अलग अलग आ सकती है, दोनों की स्थिति में वैल्यू सेम भी आ सकती है। लेकिन जो तरीका है वो अपने पास यही रहेगा, जो पहले कोष्टक लगा रखा है पहले उसको सोल्व करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर कोष्टक नहीं दिया गया है तो आप पीछे से स्टार्ट करेंगे और 2 वेक्टर के बाद क्या कर देंगे, कोष्टक को क्लोज कर देंगे। तो आपके पास अब की बार हो गया है कि डेल क्रॉस ए की वैल्यू आपको चाहिए। तो सबसे पहले डेल क्रॉस ए की वैल्यू अपन निकालेंगे। ठीक है ना, डेल क्रॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। वैसे मैंने अभी जस्ट ही इस क्वेश्चन के अंदर डेल क्रॉस ए की वैल्यू निकाली है जो कि मैंने यहाँ लिखी है, तो मैं यहाँ पर इस वैल्यू को ही डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो समझाना नहीं है अपन को। डेल क्रॉस ए की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी कुछ इस तरह से, आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में। और पहले इसमें डेल है तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और साथ में यहाँ पर रहेगा ए एक्स, ए वाई और ए जेड। सोल्व करेंगे इसको अपन। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा डेल क्रॉस ए की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आई कैप एंड ये रहेगा डेल ए जेड अपॉन में डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन में डेल जेड प्लस का जे कैप, और ये मिलेगा आपको डेल ए एक्स अपॉन में डेल जेड माइनस का डेल ए जेड अपॉन में डेल एक्स प्लस का के कैप, और ये मिलेगा आपको इस तरह से कि डेल ए वाई अपॉन में डेल एक्स माइनस का डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई, ये मिलता है। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। ठीक है, अब आपको सोल्व करना, देखो क्या आपके पास मिल गया है, डेल क्रॉस ए। तो आपने इनको दोनों को तो सोल्व कर लिया, अब आप फिर इसका और इसका कर्ल निकालेंगे। तो इसके लिए अपन को देखो क्या करना होगा। इसके लिए अपन को लिखना है आई कैप, यहाँ पर लिखेंगे जे कैप और यहाँ पर लिखेंगे के कैप। आप भी ऐसे थोड़ा बड़ा बना लेंगे क्योंकि हमारे पास बड़ी बड़ी वैल्यू आने वाली है। सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये रहेगा डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। फिर आप डेल क्रॉस ए की जो वैल्यू निकाले हैं उसके कंपोनेंट्स लिख लेंगे। ठीक है ना, तो उसके कंपोनेंट हमारे पास आएंगे कुछ इस तरह से, डेल ए जेड अपॉन में डेल वाई माइनस का डेल ए वाई अपॉन में डेल जेड। ठीक है, इसका कंपोनेंट जो रहेगा डेल ए एक्स अपॉन में डेल जेड माइनस का डेल ए जेड अपॉन में डेल एक्स, और इसी प्रकार इसका कंपोनेंट रहेगा डेल हमारे पास ए वाई
अपॉन में डेल एक्स माइनस का डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई, ये कंपोनेंट रहते हैं, ये कंपोनेंट हमारे पास रहते हैं। अब हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे तो ये मैटर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन इसमें क्या करते हैं, केवल एक्स कंपोनेंट को सोल्व करते हैं और उसी प्रकार हम वाई जेड कंपोनेंट की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्स कंपोनेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे केवल आई के गुणांक को लेने पर, तो आई का गुणांक लेंगे तो और हमारे पास रहेगा कुछ इस तरह से डेल क्रॉस ए के अंदर केवल हमने एक्स कंपोनेंट या आई का गुणांक लिया है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास देखो, आपको चाहिए आई का गुणांक, तो ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, इसको इसके साथ गुणा करेंगे, माइनस करके इसको गुणा करेंगे, तो आपके पास मिलेगा कुछ इस तरह से डेल अपॉन में डेल वाई, और ये रहेगा डेल ए वाई अपॉन में डेल एक्स माइनस का डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई, और माइनस के साथ अब ये रहेगा डेल अपॉन में डेल जेड, और ये रहेगा डेल ए एक्स अपॉन में डेल जेड माइनस का डेल ए जेड अपॉन में डेल एक्स। सिंपल जैसे अपन मल्टीप्लाई करते आए हैं उसको उसी तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर रहेगा डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन में डेल वाई डेल एक्स माइनस का डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन में डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर भी वाई है और यहाँ पर भी वाई है, ये तो ध्यान रखेंगे। और फिर इसके बाद है माइनस का, ठीक है ना, तो डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन में डेल जेड स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये अपने पास, ठीक है ना, तो ये रहेगा डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन में डेल जेड डेल एक्स। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब इस इक्वेशन में आप देखोगे कि आपके पास वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ रहा है, यदि आप इसमें एक्स स्क्वायर को और जोड़ दें, घटा दें, तो आपके पास एक टर्म्स आ जाएगी, तो हम उस टर्म को निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में डेल स्क्वायर एक्स और डेल स्क्वायर एक्स की टर्म को जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो समीकरण नंबर 2 में डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर को जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने और घटाने पर, तो जोड़ेंगे और घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा डेल क्रॉस ए का एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हमने घटा देते हैं इसमें, तो हमने इस टर्म को घटा दिया, तो मिलेगा माइनस का डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। पीछे आप देखोगे तो ये वाई स्क्वायर वाली टर्म्स भी माइनस की है और जेड स्क्वायर वाली टर्म्स भी किसकी है, माइनस की, तो इधर भी ए एक्स है इधर भी ए एक्स है, तो इसको आप लिख देंगे सिंपली। तो देखो तो रहेगा माइनस का डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, और माइनस का डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन में डेल जेड स्क्वायर। अब जो बची हुई टर्म्स हैं उसको लिख देंगे, तो आपके पास बची है ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स, और एक हमने जोड़ना है उस टर्म को लिखेंगे, क्योंकि हमने इस टर्म को घटा तो दिया है, इसको अपने जोड़ना होगा, तो प्लस डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर को जोड़ दिया मैंने, और फिर प्लस फिर जो बची टर्म्स हैं उनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आपके पास मिलेगा कुछ इस तरह से कि डेल स्क्वायर, ठीक है, ए वाई अपॉन में डेल वाई डेल एक्स प्लस का डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन में डेल जेड और डेल एक्स। अब इसको सोल्व करके अपन लिखेंगे, और तो देखिए कॉमन जो भी आता है आप कर लीजिए। इसमें आप इस वाले टर्म्स में देखिए कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, डेल स्क्वायर ए एक्स, इसमें ए एक्स और ए एक्स कॉमन आ रहा है, इसको निकाल लीजिए आप, सिंपल बात, और माइनस भी, तो माइनस यहाँ पर मिलेगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर,
और आपके पास कॉमन आ रहा है ए एक्स, प्लस में डेल अपॉन डेल एक्स, इसमें कॉमन मिलेगा, देखो एक्स आ रहा है, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, इसको आप कॉमन कर लीजिए। इसके अलावा आपको मिलेगा डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स, सॉरी हाँ इसमें एक्स बच जाएगा एक, प्लस डेल ए वाई अपॉन में डेल वाई और प्लस डेल ए जेड अपॉन में डेल जेड आपको मिल रहा है। अब आप इसको डेल फॉर्म में लिख लीजिएगा, माइनस का ये रहेगा डेल स्क्वायर और ए एक्स, और प्लस का ये रहेगा डेल यानी कि ग्रेडियंट फॉर्म, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स आपको कॉमन मिल रहा है, और ये जो वैल्यू है ये आपको डेल डॉट ए को रिप्रेजेंट करती है। आप डेल डॉट ए की वैल्यू निकालोगे तो आप इसके बराबर पाओगे, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको डेल डॉट ए की वैल्यू निकलवाई थी, आप वापस सोल्व करके देख सकते हैं। ये वैल्यू आपके पास डेल डॉट ए की है, तो अपन इसको लिख सकते हैं, इसको देंगे समीकरण नंबर 3 आ जाएगी। तो देखो 3 जो आई है वो एक्स कंपोनेंट है, तो मैं इस एक्स कंपोनेंट को दोबारा से लिख देता हूँ, देखिएगा। तो हम लिखेंगे इसमें कि डेल क्रॉस ए का हमने लिया है एक्स कंपोनेंट, जो कि हमारे पास आया है कुछ इस तरह से कि माइनस का डेल स्क्वायर ए एक्स प्लस का डेल अपॉन में डेल एक्स और साथ में डेल डॉट ए। यदि आप इसमें वाई कंपोनेंट लेंगे तो डेल, इसको आपने दिया है समीकरण नंबर, हमने इसको दिया समीकरण नंबर 3 दिया है, तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। फिर डेल क्रॉस ए और ये वाई मिलेगा, तो इसको लिखेंगे माइनस का डेल स्क्वायर, देखो ए एक्स आया है एक्स कंपोनेंट में, तो यहाँ पर वाई कंपोनेंट में वाई आएगा, प्लस डेल अपॉन डेल एक्स आया था, यहाँ पर डेल अपॉन डेल वाई आएगा, और ये डेल डॉट ए है, इसमें ए लिख देंगे समीकरण नंबर 4। और सिमिलरली हमारे पास मिलेगा डेल क्रॉस ए और जेड कंपोनेंट, तो माइनस का डेल स्क्वायर ए जेड प्लस का डेल अपॉन डेल जेड और डेल डॉट ए, इक्वेशन नंबर 5। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 से, तो आपके पास देखो ये वैल्यू आई थी यहाँ पर एक, ये इसको जब अपन सोल्व कर रहे थे, तो हमारे पास केवल इसमें x गुणांक लिया है, लेकिन आप देखोगे इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास x, y और z तीनों गुणांक आएंगे, तो हमारे पास तीनों गुणांक की वैल्यू आ गई है। तो हम लिखेंगे कुछ इस तरह से कि डेल क्रॉस ए की जो वैल्यू है वो मिलेगी आई कैप के साथ डेल क्रॉस ए का x कंपोनेंट प्लस जे कैप डेल क्रॉस ए के साथ y कंपोनेंट और प्लस में के कैप एंड डेल क्रॉस ए का z कंपोनेंट, इस तरह से लिखेंगे। तो आप समीकरण 3, 4, 5 से इनकी वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से मिलेगा, देखो, तो आपको मिलेगा डेल क्रॉस ए का जो वैल्यू है वो मिलेगा आपको कुछ इस तरह से आई कैप, ठीक है ना, और जो वैल्यूज़ हैं मैं लिख देता हूँ, माइनस का डेल स्क्वायर ए एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास प्लस का डेल अपॉन में डेल एक्स और डेल अपॉन डेल एक्स और डेल डॉट ए प्लस का जे कैप माइनस का डेल स्क्वायर ए वाई प्लस का डेल अपॉन डेल एक्स एंड डेल डॉट ए और प्लस का के कैप एंड माइनस का डेल स्क्वायर ए वाई एंड प्लस का डेल अपॉन डेल जेड, ये जेड आ जाएगा, और डेल डॉट ए, ये कोष्टक 1, ये कोष्टक 1, ये कोष्टक, ठीक है। अब आप इसको शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, डेल क्रॉस ए की जो वैल्यू होगी वो आपके पास मिलेगी अब की बार कुछ इस तरह से, अलग अलग कंपोनेंट हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप माइनस का डेल स्क्वायर कॉमन कर लेंगे और यहाँ पर मिलेगा आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड, ठीक है ना, ये मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ए आई कैप ए एक्स, जे कैप ए वाई, के कैप ए जेड है, ठीक है। और फिर आपके पास है यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेल डॉट ए तो कॉमन आ रहा है तीनों में से,
डेल डॉट ए और डेल डॉट ए कॉमन आ रहा है और इसके साथ आई जे के गुणा आप गुणा कर देंगे तो आपके पास रहेगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड और साथ में है डेल डॉट ए। अब आप इसको फाइनल लिख देंगे डेल क्रॉस ए की जो वैल्यू है वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगी। देखो माइनस का डेल स्क्वायर और ये वेक्टर जाएगी ए तो आप इसको ए लिख सकते हैं, प्लस का इसको आप ग्रेडियंट लिखेंगे और ये आपके पास डाइवर्जेंस है। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया, ये आपको सिद्ध करवा रहा, ठीक है ना, ये आपके पास आंसर। और ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है और अगली क्लास में हम और सॉल्यूशन करेंगे करल के, केवल करल के जो होंगे उसको सोल्व करेंगे। आज क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।